हाय, दिस इज़ उसामा मुख्तार ऑफिशियल। आज जो हमारा बेसिकली मकसद है इस एक्सेल की वीडियो के अंदर, वो आपको डिफरेंट ट्रिक्स सिखाना है। आप किस तरह एक्सेल के अंदर क्विकली, अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, वहाँ बैठकर काम कर रहे हैं, या आप अपने किसी इंस्टीट्यूट के अंदर हैं, या अपने घर से काम कर रहे हैं, मीन टू से कि आप अगर एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो एक्सेल के रिलेटेड आपको डिफरेंट टेक्निक्स सिखाना जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप अगर टेक्निक सीखेंगे तो एक्सेल जो है वो आपके लिए चलाना आसान हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। देखें, हम डिफरेंट टेक्निक सीखेंगे। तो पहली टेक्निक है, देखें, अगर आपके पास मंथ नेम जो है वो आप कॉलम वाइज करना चाहते हैं, यहाँ पे ये आपके पास लिखा हुआ है जनवरी। लेट्स सपोज मैं इसको रेज कर देता हूँ। इस कॉलम वाइज आप मंथ्स नेम लिखना चाहते हैं, आप क्या लिखेंगे? जनवरी पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ साइड बटन से प्रेस करेंगे तो आप यहाँ 12 मंथ होते हैं तो 12 मंथ तक लाएंगे तो ये दिसंबर तक आ जाएगा। अच्छा देखें, इसमें आपने मंथ्स नेम कर लिए। अगर देखें आपके मंथ नेम बेसिकली मंथ नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, यहाँ पे स्मॉल लेटर है, क्योंकि आपने जनवरी का लेटर स्मॉल लिखा था इसलिए वो सारे ही लेटर्स जो है वो स्मॉल लिखेगा। तो होप सो ये वाली ट्रिक आपको समझ आई होगी। अब हम ट्रिक नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये एक डेटा दिया हुआ, मंथ नेम दिए हुए हैं और सेल दी हुई है, ठीक है। तो आप ये चाह रहे हैं कि आप इस तरह का एक और टेबल बनाना चाहते हैं। तो अब एक तो काम ये है कि मैं इस टेबल को कम्प्लीटली कॉपी करूं और साइड पे लाके पेस्ट कर दूं। एक तो ये है। दूसरा जो सिंपलेस्ट मेथड है वो ये है कि आप सबसे पहले जब आप इसको इस टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, आप कंट्रोल प्रेस करें। तो कंट्रोल प्रेस करने से देखें ये जो आपका कर्सर है ये एक डिफरेंट स्टाइल का हो जाता है। तो आप तब इसको उठाएंगे यहाँ से, जहाँ भी कॉपी करना चाहते हैं, लेट सपोज यहाँ कॉपी करना चाहते हैं, आप यहाँ आकर इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह भी हो सकता है। दूसरा एक और भी हो सकता है, आपने इस तरह करना है कि साथ कंट्रोल प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करने के बाद आपने इसको यहाँ से उठाना है और यहाँ ले आना है, तो ये आपका कॉपी हो गया। तो ये ट्रिक नंबर 2 थी। अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। तो ट्रिक नंबर 3 में है कि आप लेट सपोज ये दो आपके पास टेबल्स दिए हुए हैं, आप ये चाह रहे हैं कि लेट सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे कि कुछ इस सेल 1 के जो मेरे पास डेटा है, या कुछ मंथ्स का की सेल जो है वो, और इधर से कुछ मंथ की सेल में एक टेबल में बनाना चाहता हूँ, यानी दो टेबल्स को एक टेबल के अंदर में मर्ज करना चाहता हूँ। तो देखें, इसके लिए आप सबसे पहले होम पर जाएंगे। होम पर जाने के बाद यहाँ पे क्लिप बोर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस क्लिप बोर्ड वाले ऑप्शन को प्रेस कर देंगे। जैसे प्रेस करेंगे तो ये देखें ये साइड पे आ गया। अब आप ये चाहते हैं कि आप फर्स्ट मंथ की जो जून तक है, यानी सेल 1 के जो जून तक मंथ है, इनको आप करना चाहते हैं, कंट्रोल C करेंगे तो ये सारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। एक आप टेबल के अंदर ये रखना चाहते हैं और दूसरा आप यहाँ से लेट सपोज इसके जो है वो जुलाई से दिसंबर तक रखना चाहते हैं, तो तब इसको कंट्रोल C प्रेस कर देंगे। ये सारे देखें यहाँ पर क्लिप बोर्ड के अंदर आते जा रहे हैं, यानी कॉपी होते जा रहे हैं। अब आप पेस्ट ऑल करेंगे तो ये देखें ये सारे, अब लेट सपोज एक सेकेंड जस्ट देखें, आप चाहते हैं कि यहाँ पर ना, मैं असल में टेबल में वही रख दिया था, यहाँ पर आप उसको एक टेबल में बनाना चाहते हो तो आप यहाँ जैसे उसको पेस्ट डाल करेंगे तो ये आपके पास डेटा आ जाएगा। तो एक ट्रिक ये होगी। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप ग्राफ कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेट सपोज देखें आपके पास ये एक, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, क्लिप बोर्ड को क्लियर ऑल, इसको ख़त्म कर देते हैं। अब देखें आप ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, आपके पास ये एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, आप इसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। तो देखें ग्राफ बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक और चीज़ लिखना पड़ेगी। आपके पास मंथ और यहाँ आपके पास सेल थी, इसको ज़रा मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करके पहले मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, कंट्रोल C कर देंगे, कंट्रोल V कर दें, जस्ट ठीक हो गया। आप इस तरह भी कॉपी कर सकते हैं, या दूसरी तरह जैसे मैंने आपको बताया था कर्सर से, आप वैसे भी कॉपी कर सकते हैं। अब देखें आप इस पूरे टेबल को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। अब आपने बनाना है ग्राफ। ग्राफ के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है वो है कंट्रोल F1, कंट्रोल प्रेस करेंगे, साथ ही F1 प्रेस कर देंगे
तो जब भी आपने प्रेस किया तो देखें ये वाली चीज़ आपके साथ आ गई, आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे, ये बेसिकली डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा है। तो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा जो है बेसिकली वो ग्राफ ही होता है। तो आप कह देंगे चार्ट्स के ऊपर आप आ जाएं, तो चार्ट्स में आप कुछ भी बनाना चाह रहे हैं, पाई, क्लस्टर, लाइन, कुछ भी, तो आप, मैं लेट सपोज क्लस्टर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो ये क्लस्टर का ग्राफ आ गया, ठीक हो गया। तो ये आपके पास बेसिकली इस चीज़ का ग्राफ आ गया। इसमें आप डिफरेंट चीज़ें अगर शो करना चाह रहे हैं, लेट सपोज एक्सेस टाइटल, यहाँ एक्सेस टाइटल जो आप देना चाह रहे हैं वो आ सकता है। यानी कुछ लोग होते हैं वो जो डेटा साइंस के अंदर काम कर रहे होते हैं वो इसको आप प्लाट करते हैं और डिफरेंट चीज़ें उसके अंदर मेंशन करते हैं ग्राफ के अंदर, तो ये उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। डेटा लेबल्स हैं आपके पास, डेटा लेबल्स में भी आगे डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। डेटा टेबल है, ये देखें आपके पास ये स्केल वगैरह आ गए। एरर बार्स हैं, एरर बार भी आ सकते हैं आपके पास। लेजेंड आ गई, यानी ये स्केलिंग वगैरह सारी आ गई। ट्रेंड लाइन भी आपके पास, देखें आपका डेटा किस तरह ट्रेंड कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इसमें शो कर सकते हैं। तो ये होप सो ये आपको ग्राफ बनाना जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं कि आप दो डेटास दिए हों उनको एक ही ग्राफ के अंदर आप कैसे बनाते हैं। तो देखें लेट सपोज मेरे पास ये मैं किसी एक शीट 6 पे आ जाता हूँ। शीट 6 पे तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेट सपोज यहीं पर आ जाते हैं ये शीट 5 के अंदर। देखें मैं पहले ना इसको एक काम करता हूँ, ये जो मेरे पास पहली सेल दी हुई है मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ। तो कंट्रोल F1 से इसका ग्राफ आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे क्लिक करके चार्ट्स के ऊपर मैं वही वाला ग्राफ बना देता हूँ, ये आ गया। अब आप चाहते हैं कि आप इसको, यानी ये जो डेटा दिया हुआ है इसको भी आप ग्राफ में लेकर आएँ, तो अब इसको आप कैसे मर्ज करेंगे। यानी दो डेटास को आपने एक ही ग्राफ के अंदर लेके आना और डिफरेंट कलर के साथ आएगा। ये इसको पहले कॉपी कर ले, कंट्रोल C, इसको यहाँ पर क्लिक करने के बाद ग्राफ के अंदर पहले कंट्रोल C किया उस कॉलम को, इसके बाद इस ग्राफ के ऊपर क्लिक किया आपने, तब फिर क्या प्रेस करना है, कंट्रोल V से देखें ये एक आपके पास डेटा आ गया। ये ज़रा चूँकि लार्जर नंबर थे तो ये डेटा भी थोड़ा सा बड़ा आ गया। अब आप इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो मेंशन कर सकते हैं। होप सो ये आपको कुछ ट्रिक्स जो हैं वो समझ आई होंगी। तो ये हमारा जो है ये इससे पहले भी हम एक्सेल के अंदर एक लेक्चर अपना अपलोड कर चुके हैं। तो ये सेकंड लेक्चर है, आप इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और इससे सीखिए भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।